दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं कि मैं 10 से 11 घंटे पढ़ाई करता हूँ एग्ज़ाम में लेकिन कुछ याद नहीं रहता। दोस्तों हमने हमेशा सुना है डू स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम जानने की कोशिश करते हैं कि स्मार्ट स्टडी को कैसे किया जाए। हार्ड स्टडी तो हम सभी करते हैं और करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी को आप कैसे कर सकते हैं दोस्तों, ये इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ऐसा क्या होता है जो कि बच्चों को पढ़ी हुई चीज़ें याद नहीं रहती हैं और दोस्तों हमेशा वो चीज़ों को भूल जाते हैं, लंबे समय तक याद नहीं रख पाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाले हैं जिनको फॉलो करके आप चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं और दोस्तों आप चीज़ों को भूलेंगे भी नहीं। तो अगर आप भी दोस्तों ऐसे ही कुछ टिप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों अगर आपको कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक दोस्तों याद नहीं रहता है, तो आप 4-5 दोस्तों का एक ग्रुप बना सकते हैं और दोस्तों ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो भी आपके टॉपिक कमज़ोर हैं या जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आता है, उन टॉपिक्स को लेकर दोस्तों आप अपने दोस्तों से डिस्कशन कर सकते हैं। ऐसा करने से दोस्तों जब आप उनके डिस्कशंस को सुनेंगे तो वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। अक्सर ऐसा होता है दोस्तों, जब हम अनइंटरेस्टेड टॉपिक्स को पढ़ने बैठते हैं तो हमें नींद आने लगती है या हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और फिर दोस्तों हमारा मन डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन अगर दोस्तों आप ग्रुप स्टडी करते हैं और अपने दोस्तों से दोस्तों उन टॉपिक्स के बारे में पूछते हैं या उनकी राय को सुनते हैं, तो वो सुनी हुई बातें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं। ऐसे में दोस्तों ग्रुप स्टडी करने से आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसा पहला स्टेप है या पहला टिप है जो कि आप फॉलो कर सकते हैं चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने के लिए, क्योंकि सुनी हुई चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहती हैं। हमारा माइंड दोस्तों हमेशा 25% से भी ज़्यादा देखी हुई चीज़ों को हमेशा के लिए याद रखता है। इसलिए दोस्तों हमें दृश्य साधने का उपयोग हमें करना चाहिए। यानी कि जो भी विषय आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उसे इमेजिन करके पढ़ें। जब आप चीज़ों को इमेजिन करके पढ़ते हैं दोस्तों, तो आप उसे लंबे समय तक याद रख पाते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें हम देखते हैं अपनी डेली लाइफ़ में, जो भी मूवीज़ हम देखते हैं या जो भी दोस्तों दृश्य हम देखते हैं, वो दृश्य हमें लंबे समय तक याद रहते हैं। ऐसे ही जब भी आप किसी टॉपिक को, किसी विषय को, किसी सब्जेक्ट को विज़ुअलाइज़ करके देखते हैं या विज़ुअलाइज़ करके पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वो विज़ुअलाइज़ेशन दोस्तों आपके साथ लंबे समय तक रहता है। तो भले ही दोस्तों आप टॉपिक को भूल जाएँ, लेकिन वो विज़ुअलाइज़ेशन दोस्तों आपके दिमाग में बना रहता है। तो उससे क्या होता है कि दोस्तों आप लंबे समय तक उस टॉपिक को ना सिर्फ़ याद रख पाते हैं, बल्कि आप उसे अप्लाई भी कर पाते हैं और इम्प्लीमेंट भी कर पाते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छा तरीका है जो कि आप फॉलो कर सकते हैं अपने पढ़ने के तरीके में। दोस्तों हमारा अगला स्टेप है 30% रीडिंग 70% रिसाइट। दोस्तों आप किसी भी टॉपिक को रेडी करने में अपना 30% ही लगाइए और बाकी 70% दोस्तों उस टॉपिक को आप रिवाइज़ करने में लगाइए, उसे बार-बार पढ़ने में लगाइए। जब आप ऐसा करते हैं दोस्तों, बार-बार आप उस टॉपिक को रिसाइट करते हैं या दोस्तों उसे रिवाइज़ करते हैं, तो वो चीज़ें आपके माइंड में स्टोर हो जाती हैं। फिर दोस्तों आप उनको भूलते नहीं हैं और दोस्तों आप उन्हें लंबे समय तक याद भी रख पाते हैं। तो ये भी एक दोस्तों बहुत अच्छा तरीका है चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने का। दोस्तों हमारा अगली जो टेक्नीक है वो है मेमोरी टेक्नीक। इस दोस्तों मेमोरी टेक्नीक को अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी टॉपिक का पहला अल्फ़ाबेट ले लेना है और दोस्तों उसका एक वर्ड आपको बना लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों हम मान लेते हैं इवैल्यूएशन, डिवीज़न, कॉम्बिनेशन और एनालिसिस। तो दोस्तों इन सभी वर्ड के आप पहले लेटर ले लीजिए और इन पहले लेटर से दोस्तों एक वर्ड बना लीजिए। यानी कि दोस्तों अगर आप इनका एक वर्ड बनाते हैं तो वो बनेगा रेस। तो दोस्तों रेस अगर आप ऐसा वर्ड बना लेते हैं तो वो रेस जो वर्ड है दोस्तों वो लंबे समय तक आपको याद रहता है। ऐसे में इन केस अगर आप कुछ हेडिंग्स भूल जाते हैं या कुछ शब्द आपको याद नहीं रहते हैं, तो दोस्तों वो वर्ड बनाने से आप उस टॉपिक को या उस हेडिंग को लंबे समय तक याद रख पाते हैं। तो ये भी दोस्तों एक स्मार्ट टेक्नीक है जो कि आप फॉलो कर सकते हैं अपने लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला तरीका है वो है दोस्तों इंस्टेंट टेस्ट। अब इंस्टेंट टेस्ट का दोस्तों क्या मतलब होता है? तो जब भी दोस्तों आप किसी टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस टॉपिक को प्रिपेयर करने के बाद एक बार टेस्ट आप ज़रूर दीजिए। यानी कि खुद को उस टेस्ट में डालिए कि आपको कितना याद हुआ है और कितना याद नहीं हुआ है। ऐसा करने से दोस्तों आपको ये पता चल जाता है कि आप टॉपिक को कितना समझ पाए हैं और कितना नहीं समझ पाए हैं। तो जब भी दोस्तों आप किसी टॉपिक को पूरी तरह से प्रिपेयर कर लें, तो उसके तुरंत बाद आपको एक टेस्ट ज़रूर देना चाहिए अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए। इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला टिप है वो है स्टडी के बीच-बीच में ब्रेक लेना।
हम सभी को लगता है कि हमें लगातार 4 से 5 घंटे या 8 घंटे पढ़ना चाहिए, लेकिन दोस्तों ऐसा संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में दोस्तों अगर आप बहुत लंबे समय तक पढ़ने का विचार बनाते हैं, तो आपको बीच-बीच में ब्रेक्स ज़रूर लेने चाहिए। वो ब्रेक 5 से 10 मिनट का हो सकता है या 15 मिनट का हो सकता है। बीच में ब्रेक लेने से दोस्तों आप जो है अपने आप को रिफ्रेश कर पाते हैं और अपने माइंड को एक ब्रेक दे पाते हैं। ऐसे में आपका माइंड जो है दोस्तों वो भी थक जाता है, उसे भी ब्रेक की ज़रूरत होती है। तो अगर आप लगातार पढ़ना चाहते हैं, 8 से 10 घंटे पढ़ना चाहते हैं, तो अपने उस स्टडी को दोस्तों आप टाइम में बाँट लीजिए। अटेम्प्ट रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा, उसके बाद आप 5 से 10 मिनट का ब्रेक लोगे, फिर आप 2 घंटे अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद फिर आप एक ब्रेक लोगे। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप अपने पैटर्न को डिवाइड कर लेते हैं, तो आपको ब्रेक भी मिलता रहता है और दोस्तों आपका पढ़ाई भी कंटिन्यूअस चलता रहता है। एट लास्ट दोस्तों हमारा जो आखिरी टिप है वो है कि अपनी पढ़ाई के लिए नोट्स ज़रूर बनाइए। कुछ ऐसे नोट्स दोस्तों बनाकर रखिए कि जब आपको लास्ट में रिवाइज़ करना हो तो आप उन नोट्स के थ्रू दोस्तों चीज़ों को अच्छे से जल्दी से रिवाइज़ कर पाएँ और आपको बहुत ज़्यादा समय दोस्तों अपने रिवीजन को ना देना पड़े। यानी कि दोस्तों आपको वापस से आपको दोस्तों अपने टेक्स्ट बुक में ना जाना पड़े, सिर्फ़ नोट्स के थ्रू ही दोस्तों आप अपनी सारी चीज़ों को रिवाइज़ कर पाएँ। तो ये दोस्तों कुछ टिप्स हैं जो कि आप फ़ॉलो कर सकते हैं स्मार्ट स्टडी करने के लिए और अपनी हार्ड स्टडी को स्मार्ट स्टडी में बदलने के लिए। तो वीडियो को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।